क्या भारत के आधिकारिक रूप से विश्व गुरु बनने की शुरुआत हो गई है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को विश्व गुरु मानने वाला पहला देश बन गया है? किस आधार पर विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने भारत को माना विश्व गुरु? दोस्तों, पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा था कि यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और आने वाले 1000 साल के लिए दुनिया का भविष्य कैसा होगा, इसकी नींव आज पड़ गई है। इस बयान का मतलब यह था कि वास्तव में 22 जनवरी 2024 युग परिवर्तन की तिथि है और आने वाले नए युग में दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश कोई यूरोपीय या अमेरिकी देश नहीं बल्कि भारत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 3 महीने के अंदर ही अब अमेरिका भी इसी बात को दोहरा रहा है और दुनिया का पहला देश बन गया है जो भारत को विश्व गुरु की मान्यता दे रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अमेरिका भारत को विश्व गुरु मानने के लिए तैयार हुआ। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, 2 दिन पहले भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने काफी महत्वपूर्ण बयान दिया है। दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में एरिक ने कहा कि अगर आप भविष्य देखना और महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए। अगर आप भविष्य की दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको भारत जरूर आना चाहिए। यहाँ रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। हम यहाँ पढ़ाने और उपदेश देने नहीं आते, बल्कि यहाँ सुनने और सीखने के लिए आते हैं। अमेरिकी राजदूत का यह बयान इस बात का आधिकारिक प्रमाण है कि अमेरिका के दिल में भारत के लिए क्या जगह है। इस बयान से साफ है कि अमेरिका ने पहली बार खुलकर दुनिया को यह संदेश दिया है कि अगर भविष्य में जीना है और जीवन को बेहतर करना है तो हमें भारत के बताए रास्ते पर चलना होगा और उसे विश्व गुरु का दर्जा देना ही होगा। वो कहते हैं कि अगर भविष्य को महसूस करना है तो भारत आइए। इसका अर्थ यह है कि भारत की जो सनातन संस्कृति है, उसके जो मूल्य हैं, वही भविष्य का खाका खींचने वाले हैं। जब वो कहते हैं कि यहाँ रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, तो इसका मतलब है कि अब वो दौर खत्म हो चुका है जब दुनिया भर के लोग अमेरिका और पाश्चात्य देशों में जाने, रहने और काम करने को ही सौभाग्य समझते थे। इस बदले हुए युग में अमेरिका के जाने माने लोग भी भारत में रहने को अपना सौभाग्य बता रहे हैं, जबकि यही लोग भारत और भारत के लोगों को पिछड़ा और असभ्य समझते थे। ज्यादा नहीं, 100 साल पहले ही अंग्रेजों के बनाए क्लब के बाहर लिखा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। यानी पश्चिमी लोग भारतीयों को कुत्ते की कैटेगरी का समझते थे। ये वो दौर था जब विदेशी ही नहीं, हम भारतीय भी खुद को हीन समझते थे और हर चीज के लिए पश्चिमी देशों से सर्टिफिकेट लेने के लिए भागते रहते थे। अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य लंदन, अमेरिका पहुंच गया तो उसे बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। लेकिन आज युग बदल चुका है। आज हमें अपनी सनातन संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, मूल्य, भाषा और बोली पर गर्व महसूस होता है। आज विदेश जाने का वो क्रेज नहीं रहा जो 20-30 साल पहले था। न ही विदेश जाने वाले लोगों को लोग अचरज भरी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट के इस युग में दुनिया के हर देश की अच्छाइयां और बुराइयां लोगों के सामने आ चुकी हैं। तभी तो अमेरिकी राजदूत ये भी कह रहे हैं कि हम भारत के लोगों को पढ़ाने और उपदेश देने नहीं आ रहे, बल्कि हम यहाँ सुनने और सीखने के लिए आ रहे हैं। जबकि कुछ 100 साल पहले अंग्रेज हमें सिखाने, पढ़ाने और सभ्य बनाने के लिए आने का दावा करते थे। इसीलिए तो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था भी भारत में लागू की गई थी, ताकि हमें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को सिखाया जा सके। हमने उनके पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को सीखा भी और अपनाया भी, क्योंकि वो दूसरा युग था। वो युग 22 जनवरी 2024 के पहले का युग था। लेकिन आज युग बदल चुका है। आज हमारे ज्ञान और विज्ञान का आधार सनातन बन रहा है और धीरे धीरे हमें ये पता लगने लगा है कि सनातन का ज्ञान विज्ञान ही वास्तव में किसी भी ज्ञान या विज्ञान का आधार है। और भविष्य में जो भी साइंस हम पढ़ेंगे उन्हें हम सनातन के नियमों के आधार पर ही पढ़ सकेंगे। इसलिए तो अमेरिका कह रहा है कि अगर किसी को भविष्य में काम करना है तो उसे भारत को और भारत के ज्ञान विज्ञान को जानना होगा, यानी उसे भारत और भारतीयों को अपना गुरु बनाना होगा। दोस्तों, अमेरिकी राजदूत एरिक
गॉर्सेटी का यह बयान इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि वो राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफी करीबी माने जाते हैं और उनका यह बयान एक तरह से राष्ट्रपति बाइडेन की भावना को ही अभिव्यक्त करता है। गॉर्सेटी पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को काफी महत्वपूर्ण देश के रूप में देखते हैं। दोस्तों, धर्म, संस्कृति और शिक्षा में नहीं, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी भारत विश्व गुरु बन रहा है। हाल ही में इंडियंस और डॉग्स को बराबर रखने वाले लोगों के देश ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अमेरिकी राजदूत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2024 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में आयोजित इसी कार्यक्रम में अमेरिकी सांसद रिच मैककॉर्मिक ने जो कहा वो भी काफी अहम है। उन्होंने कहा कि भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था हर साल 6 से 8% तक बढ़ रही है। अन्य देशों के साथ काम करने की उनकी इच्छा की तारीफ करनी चाहिए। उनकी लीडरशिप में भारत बेहद ईमानदार नजर आता है। वो टेक्नोलॉजी चुराने नहीं बल्कि शेयर करने में विश्वास करते हैं। जो भरोसा दिखाते हैं उससे टेक्नोलॉजी शेयर करना आसान हो जाता है। दोस्तों, अमेरिका को राजनीतिक रूप से भी भारत के विश्व गुरु बनने की झलक मिल गई है। जिस तरह से भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिकी धमकियों को दरकिनार कर रूस से तेल खरीदा, जिस तरह से भारत ने चीन की हर चाल का उसी लहजे में जवाब दिया, जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया, जिस तरह केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को तलब करके उन्हें लताड़ लगाई, उससे अमेरिका को लग गया है कि हर नजरिए से भारत भविष्य का विश्व गुरु है और भारत के गुरुत्व को पूरे विश्व को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका वो पहला देश बन गया जिसने एक तरह से आधिकारिक रूप से भारत को विश्व गुरु मान लिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।